ये जगह जो है यह बापू टावर है और अभी हम पटना गांधी मैदान में खड़े हैं। बहुत ही एक असहज और अमर्यादित बात है जिसे आप लोगों के सामने हम बताना चाहते हैं। ये हमारे सामने जो बापू खड़े हैं ये ऐसे ही बापू नहीं बने, यह राष्ट्रपिता कहे जाते थे। इन्होंने भारत के हित की लड़ाई, गोरे काले की लड़ाई के लिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन किया और वहाँ व्यवस्था को सही किया। लेकिन आज जिस तरीके से एक घटना घटी है, हमारे भारतीय लोग काम की तलाश में हर जगह जाते हैं, उसी क्रम में वो अमेरिका गए। जैसे बिहारी लोग पंजाब, हरियाणा या कहीं कहीं जाते हैं, उसी तरीके से महत्वाकांक्षा अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए कुछ भारतीय लोग अमेरिका में गए। अमेरिका में गए, वहाँ सरकार बदली तो वहाँ से अवैध जो भी भारतीय थे उन्हें पकड़कर भारत भेजने की योजना बनाई जा रही थी। यहाँ तक तो सही था, कोई दूसरे देश में चला गया उसे पकड़कर आप दूसरे देश को दे सकते हैं, यहाँ तक सही था। लेकिन आप सोचिएगा, जो भी हमारे भारतीय थे वो कोई अपराधी नहीं थे, वो अपनी इच्छा महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए अमेरिका गए थे। अच्छे की तलाश में हर कोई जाता है, जैसे हम बिहार के लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह जाते हैं, वहाँ वो पकड़े जाते हैं और उन्हें भारत सरकार से तलब भी किया जाता है, लेकिन उन्हें अपराधी की तरह पैरों में जंजीर बांधकर भारत भेज दिया जाता है। उन्हें डिटेक्शन कैंप में भी रखा जाता है। इसका विरोध हमारे प्रधानमंत्री जी वहां जाकर करते हैं। इस पर एक पत्रकार महोदय ने कहा, माननीय ट्रंप के जबड़े से खींचकर भारत का हित खींचकर वापस लाए मोदी जी। अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति के जबड़े से खींचकर हमारे प्रधानमंत्री अपना हित रख सकते हैं, तो इसमें कोई मेरा हित नहीं है। क्या हमारे भारतीय लोग वहां गए तो इसमें कौन सा मेरा हित था कि मेरे पैर में जंजीर बांधकर भारतीयों को यहां लाया जा रहा है? इस पर क्या विरोध नहीं करना चाहिए? अगर हम वर्ल्ड लीडर हैं, विश्व के नेता हैं, तो क्या हमें इस पर विरोध नहीं करना चाहिए? क्या हमारी आज ये स्थिति है कि हम इस बातों का विरोध भी वहां नहीं कर सकें? अगर हम जरा सा विरोध करें तो एप्पल का मार्केट नीचे गिर जाएगा, थोड़ा सा चाइना की ओर झुका हो जाए तो गूगल का कैरियर खराब हो जाएगा। लेकिन हम उस पटल पे विरोध नहीं करते। आज सिर्फ और सिर्फ हम व्यापार नीति की बात करते हैं, समाज नीति की कहीं कोई चर्चा है नहीं। हमारे नागरिक दूसरे देश में कैसे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। हर कोई दूसरे जगह जाता है, कोई राज्य से दूसरे जगह जाता है, कोई देश से दूसरे जगह जाता है। कभी अमेरिका जो है मानव हित की बात करता है, मानवाधिकार की बात करता है। विगत वर्षों में हमने देखा अमेरिका को जिससे अपना प्रतिशोध लेना रहता है, अगर वो इराक में जाए तो इराक में किस तरीके से नंगा नाच सैनिकों के साथ किया था, उस समय मानवाधिकार चुप था। अगर रसिया कुछ करे तो उस पर उसको बोलना आता है। क्या भारतीय लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार हो रहा है, वहाँ डिटेक्शन कैंप में पैर में जंजीर बांधकर भारतीय लोगों को यहाँ भारत भेजा जा रहा है, इस पर वर्ल्ड मानवाधिकार कहाँ है? उसे बोलना नहीं चाहिए? वो कोई अपराधी नहीं है, काम करने की तलाश में वहाँ जाते हैं। आपके पड़ोसी मुल्क मैक्सिको के लोग भी अमेरिका में हैं, उनको क्यों नहीं आप हटा रहे हैं? आप अमेरिका में बहुत देशों के लोग बहुत तरीके से रह रहे हैं, सबके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर सबके साथ भी ऐसा हो रहा है तो भी ये गलत है, क्योंकि आज हम आज़ाद हैं, लोकतंत्र का उदाहरण देते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह पकड़ी जाए तो इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। आज हमारे पक्ष विपक्ष के जितने भी लोग हैं, उन्हें एक पटल पे आकर इस बात का विरोध करना चाहिए। हमारे सिख भाइयों का पगड़ी तक नहीं रखने दिया जा रहा, तो सिख भाइयों से भी अनुरोध है, भारत में तो आप हो हल्ला कर लेते हैं, कभी अमेरिका में भी इस बात का विरोध करते हैं, क्योंकि आपके बहुत लोग वहाँ हैं, लेकिन आप नहीं करते हैं।
आप इस भारत के अंग हैं, भारत के लोग हैं, जो भी भारत के पक्ष विपक्ष के लोग हैं, इस बात को समझिए ये गलत है। किसी के पैर में जंजीर बांधकर भारत भेज देना अच्छा नहीं लगता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई जमीन बेचकर, घर बेचकर वहां कमाने के लिए गया था, आज उसके साथ जिस तरह से बर्ताव हो रहा है ये कहीं भी उचित नहीं है। एक बार सोचिएगा जरूर। आज हम उतने सक्षम हैं कि हम किसी भी देश की आंख में आंख डालकर बात जरूर कर सकते हैं। बस कमी है तो इच्छा शक्ति की। एक बार इच्छा शक्ति दिखाइए। 2 बार ऐसी घटना हो गई, तीसरी खेप भारत नहीं आनी चाहिए। बस यही आपसे उम्मीद है, बस यही आपसे उम्मीद है।